बोर्ड परीक्षा की कॉपी जांच में टॉपर का चयन इस प्रकार से किया जा रहा है। कौन होंगे बोर्ड परीक्षा के टॉपर? परीक्षा की कॉपी जांच जो चल रही है उसमें टॉपर चयन जो है इस प्रकार से किया जा रहा है। जो कॉपी जांच करता है उन्होंने खुद यहां पे क्लियर कर दिया है कॉपी जांच में टॉपर का चयन हम किस प्रकार से कर रहे हैं और कौन जो होंगे वो टॉपर होंगे। साथ ही साथ कैसी कॉपियों पे कितने मार्क्स बैठाए जा रहे हैं और कैसी कॉपियां जो फेल की जा रही है इसका यहां पे क्लियर कट हो गया है। यहां पे खुद कॉपी जांचकर्ता ने यहां पे बताया। बहुत बड़ी अपडेट आपको बताने जा रहे हैं, पूरी वीडियो बिल्कुल ध्यान से देखेंगे। आपने कैसी कॉपी लिखी है तो आपको कितने मार्क्स यहां पे मिल रहे हैं, कॉपी जांच में क्लियर हो गया अब तक की बहुत बड़ी अपडेट। फटाफट वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल पे पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि बिहार बोर्ड की एक भी अपडेट आपसे मिस ना हो जाए। कॉपी जांचकर्ता ने यहां पे बताया कि हम लोग जो कॉपी जांच यहां पे करते हैं, कॉपी जांच ये एक स्टूडेंट की तरह की जाती है कि एक स्टूडेंट को समझते हुए किया जाता है आखिर स्टूडेंट अपने मन में क्या सोचकर कॉपी लिखा है, ठीक है, उस भावना को समझा जाता है और उसी तरीके से नंबर जो है वो दिए जाते हैं। कोई भी स्टूडेंट ये नहीं चाहता है कि उसकी कॉपी खराब जाए, उसका एग्जाम खराब जाए। वो हर संभव प्रयास करता है कि वो अच्छे से प्रश्नों का आंसर दे सके और यही कॉपी जांच में सबसे बड़ी बात यही देखी जाती है कि स्टूडेंट ने कितना प्रयास किया है, क्या वो प्रयास किया है, कितना वो सही लिखा है। इस बात का बहुत ही बारीकी से हम लोग देखते हैं और हम लोग को ये देखने की जरूरत भी नहीं पड़ती क्योंकि हम लोग का इतना अभ्यास हो गया है कि कॉपी देख कर ही पता चल जाता है कि स्टूडेंट का क्या प्रयास रहा है, क्या स्टूडेंट ने अपना 100% दिया है या ऐसे ही टाइम पास किया है। उसकी कॉपी को पहले उलट कर एक बार नजर दे लेने से पता चल जाता है कि कॉपी जो है किस मकसद से लिखी गई है, क्या स्टूडेंट पढ़ा लिखा है या ऐसे ही वो आंसर किया है। वो पहली दृश्य में ही पता चल जाता है कॉपी को देखकर। ऐसा कॉपी जांचकर्ता ने यहां पे खुद बताया है। उन्होंने ये भी यहां पे क्लियर किया कि जब हम लोग मार्क्स बैठाते हैं तो थोड़ी भी मार्क्स देने में कंजूसी नहीं करते हैं क्योंकि छात्र जो है बहुत मेहनत से पढ़ता है, बहुत मेहनत से लिखता है, तो उसे जितना लिखा है उसे 100% मार्क्स दिया जाता है। कहीं पे भी कोई कटौती नहीं की जाती है। जब बिहार बोर्ड खुद क्लियर कर दिया है तो आखिर हम लोग मार्क्स क्यों काटे? पहले बिहार बोर्ड पाबंदी लगाता था तो मार्क्स जो है वो कम देते थे, लेकिन जब बिहार बोर्ड की तरफ से छूट है कि आप फुल मार्क्स दे सकते हैं, 5 में 5 दे सकते हैं, 2 में 2 दे सकते हैं, तो हम लोग यहाँ पे फ्री हो गए मार्क्स देने के लिए। अगर स्टूडेंट अच्छा लिखा है तो उसे मार्क्स जो है बिल्कुल अच्छे से दिए जा रहे हैं, ठीक है। और आपको बता दें कि जो यहाँ पे बताया गया है कि कैसे पता चल जाता है कि ये टॉपर का कॉपी है और किस कॉपी को फेल किया जा रहा है, कि वो कौन सी कॉपियां हैं जिसे आप फेल कर देते हैं। तो उन्हें ये बताया कि कैसी कॉपियों को फेल किया जा रहा है। पर लिस्ट तैयार हो रहा है, इसीलिए बिहार बोर्ड ने आंसर की जारी करके यहाँ पे सभी छात्रों को यहाँ पे मिलाने का मौका दे दिया है ताकि जिनको ऑब्जेक्टिव में कम नंबर मिले हैं या कोई दिक्कत है तो वो अपना अपना मार्क्स बढ़ा सकते हैं, चाहे वो इंटर वाले हैं या चाहे वो मैट्रिक वाले हैं, क्योंकि इसके बाद तुरंत जो है वो फिर टॉपर लिस्ट भी यहाँ पे तैयार हो रहा है। तो जो छात्र यहाँ पे नहीं मिलाए हैं वो गूगल में आके अपना देख लेंगे उनका ऑब्जेक्टिव में कितना नंबर मिल रहा है। वो बहुत ज्यादा जरूरी है, नहीं तो फिर उनको कम नंबर मिलेंगे तो फिर रिजल्ट के बाद रोते रह जाएंगे। ठीक है, देखिए बिहार नोटिसेज आपको गूगल में आके सर्च करना है और सबसे पहले जो बिहार नोटिसेज आएगा इस पे आपको क्लिक करना है। ये सभी छात्रों को कर लेना है, नहीं तो फिर बाद में आप प्रॉब्लम में पड़ जाएंगे। एक बार टॉपर लिस्ट तैयार हो जाएगा तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे। देखेंगे 3 लाइन जो है वो यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। और उसके बाद जो है आपको ऑब्जेक्टिव में कितना नंबर मिल रहा है ये मैंने आपको सुबह में भी बताया था, लेकिन यहाँ पे आके आपको हर हाल में चेक कर लेना है। 12th वाले 12th पे क्लिक करेंगे और 10th वाले 10th पे क्लिक करेंगे, ठीक है। 12th और 10th दोनों का यहाँ पे खुलना शुरू हो चुका है, ठीक है। तो सही परीक्षार्थी यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, टॉपर लिस्ट के बारे में ही बताया जा रहा है। सबसे पहले यहाँ पे ये समझ लीजिए जो कि बहुत ज्यादा जरूरी है। देखिएगा नीचे की ओर आइएगा तो आपको जो है वो आंसर की डाउनलोड करने के लिए बोला जाएगा, जिसमें आपको रोल कोड और रोल नंबर की सहायता से अपना जो है वो आंसर की यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हैं। यहीं पे लिंक आपका दिया गया है, इस लिंक पे क्लिक करके कोई भी लिंक पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह से खुलेगा। यहाँ पे आपको सिलेक्ट कर लेना है स्कूल का नाम, उसके बाद रोल कोड, रोल नंबर ये सभी डालना है और उसके बाद जो है फाइनली आप जो है वो यहाँ पे चेक कर पाएंगे। 10th और 12th दोनों का यहाँ पे दिया गया है। अगर आपको मार्क्स बढ़ाना है तो यहाँ पे ऑब्जेक्शन लिंक है, इस पे आप क्लिक करके आप यहाँ पे सारी डिटेल्स फिल कीजिएगा और आपको लगेगा किसी विषय में कम नंबर मिल रहा है तो यहाँ से आप फिल करके लॉगिन पे क्लिक कीजिएगा तो आपका मार्क्स के लिए अप्लाई हो जाएगा। ध्यान देंगे ये प्रक्रिया आपको 6 मार्च से पहले कर लेनी है, क्योंकि इसके बाद तुरंत बाद जो है वो टॉपर लिस्ट तैयार करके बिहार बोर्ड को फाइनल यहाँ पे भेज दिया जाएगा, क्योंकि बिहार बोर्ड फिर इसका रिजल्ट भी जारी करने जा रहा है। क्योंकि रिजल्ट का भी अपडेट देखेंगे यहाँ पे
ठीक है। उसी तरह से रिजल्ट का अपडेट भी आपको यहाँ पे देखना है कि रिजल्ट के बारे में भी यहाँ पे बताया गया है। ध्यान से देखिएगा, रिजल्ट के बारे में भी बिहार नोटिसेज पे आपको अपडेट कर दिया गया है। जब इस पे आइएगा बिहार नोटिसेज पे, तो यहाँ पे देखेंगे 3 लाइन पे यहाँ पे फिर से क्लिक कीजिएगा रिजल्ट के लिए। थोड़ा सा भी आप लोग स्किप नहीं कीजिए, क्योंकि आपका रिजल्ट है, एक बार अगर रिजल्ट प्यारे बच्चों गड़बड़ा जाता है तो बहुत ज्यादा दिक्कत होती है। इसलिए सारा अपडेट आपको इस चैनल पे दिया जा रहा है। देखिएगा, यहीं से आपको रिजल्ट के लिए भी यहाँ पे लिंक तैयार कर दिया गया है 12th और 10th दोनों का, क्योंकि जैसे ही ऑब्जेक्टिव का आंसर की यहाँ पे फाइनल काम हो जाएगा और उसके बाद जो है वो आपका यहाँ पे टॉपर लिस्ट का लिंक भी लगा दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे 6 मार्च के बाद यहाँ से आप जो है टॉपर लिस्ट भी चेक कर पाएंगे कि आपका टॉपर लिस्ट में नाम है या नहीं है, तब आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। ठीक है, तो ये सारी प्रक्रिया आपको समझा दी गई कि रिजल्ट जो है वो बहुत जल्द यहाँ पे जारी होने जा रहा है। ठीक है, क्योंकि टॉपर लिस्ट के बारे में यहाँ पे बता ही दिया है। देखिए कॉपी जांच कर्ता ने क्या बताया, ये भी आप यहाँ पे सुन लीजिए। ठीक है, सबसे पहले जैसे मैंने बताया बिहार नोटिसेज पे जाकर आप लोग जो है वो आंसर की भी डाउनलोड कर लीजिएगा और मिला लीजिएगा कितना नंबर ऑब्जेक्टिव में आ रहा है, कॉमेंट करके बताइएगा जरूर। तो ये देखा जाता है क्या छात्र ने पूरे प्रश्नों के आंसर दिए हैं या कोई ऐसे क्वेश्चन हैं जो छात्र ने नहीं लिखा है। कुछ छात्र ऐसे भी होते हैं जो एक ही प्रश्नों को 3-4 बार लिख देते हैं, तो ऐसे में नंबर काटा नहीं जाता है। लेकिन अगर ये पता चल जाता है कि छात्र ने एक ही क्वेश्चन को 3-4 बार लिख दिया है, तो एक ही क्वेश्चन का मार्क्स जो है वो दिया जाता है और बाकी का मार्क्स नहीं दिया जाता है। उन्होंने ये कहा है, कुछ कॉपियां ऐसी भी दिखी है कि छात्र ने एक ही क्वेश्चन को 3-4 जगह बना दिया है और वो छात्र की गलती से हो गया है या जानबूझ के किया गया है, इसका कोई मतलब नहीं होता है। लेकिन अगर जांचकर्ता को पता चल जाता है कि अगर एक ही क्वेश्चन को बार बार बनाया गया है, तो वो वहां पे मार्क्स जो है वो आपको उस क्वेश्चन के नहीं दिए जाते हैं। लेकिन अगर वो कॉपी जांचकर्ता की नजर में नहीं आता है, क्योंकि हम लोग की बहुत सारी कॉपियां जांच करनी होती है, ऐसे में अगर नजर नहीं आता है तो वो मार्क्स मिल जाते हैं। लेकिन टोटलिंग के दौरान जो है वो कहीं ना कहीं पता चल जाता है। अगर मार्क्स टोटल से ज्यादा हो रहे हैं तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं कॉपी जांच में कुछ एरर आई है, तो वैसी कॉपियों को एक बार ध्यान से देखा जाता है। लेकिन वैसी कॉपियों में पता नहीं चल पाता है, जो छात्र जो है आगे पीछे करके लिख देते हैं तो पता नहीं चल पाता है। हंसकर उन्होंने कहा कि ये छात्र की चालाकी कहें, लेकिन अगर उन्होंने लिखा है ऐसा तो उन्हें मार्क्स मिल जाता है। हालांकि मैंने भी अपनी वीडियो में एक बार बताया था, अगर आपको किसी प्रश्न का उत्तर नहीं आ रहा है तो आप एक ही क्वेश्चन को 2 बार लिख सकते हैं, लेकिन 2 बार से ज्यादा नहीं लिखना है, लेकिन मार्क्स उसमें मिल रहा है। उन्होंने साफ साफ क्लियर किया। लेकिन बहुत सारे छात्र ऐसे हैं जो कॉपी जो है लिखते ही नहीं है, यानी क्वेश्चन में कुछ और पूछा जा रहा है, आंसर कहीं और दिया जा रहा है, तो ऐसे में मार्क्स उन्हें कैसे दिया जा सकता है। लेकिन फिर भी क्योंकि यहाँ पे नियम है बिहार बोर्ड का कि कोई भी क्वेश्चन का आंसर लिखा गया है तो आप 0 मार्क्स नहीं दे सकते हैं, तो इसीलिए हम लोग वहां पे भी मार्क्स दे देते हैं। अगर वो 5 नंबर का क्वेश्चन है तो 2 नंबर तो दे ही दिया जाता है, अगर वो क्वेश्चन का आंसर भी नहीं मिल रहा है तो भी 2 नंबर दे दिया जाता है। इस तरह से क्या होता है कि छात्र अगर वो याद करके लिखा है क्वेश्चन का आंसर सही है, वो उसे भले ही कोई और क्वेश्चन याद है, उसने कुछ और क्वेश्चन का आंसर दे दिया है, तो हम लोग को ये लगता है कि उससे बेचारों को जो याद था उसने लिखा तो सही है, इसलिए नंबर वहां पे बैठा दिया जाता है। क्योंकि इस एज में छात्र का दिल बहुत नाजुक होता है और कॉपी जांचकर्ता बिल्कुल इस बात को समझता है कि रिजल्ट उसके लिए कितना मायने रखता है और वो हर संभव प्रयास किया है। वो ऐसा इसलिए किया है कि उसे कुछ क्वेश्चन के आंसर याद नहीं होंगे, तो उन्होंने छोड़ने के बजाय उसका आंसर देना सही समझा। तो हम लोग भी सोचते हैं कि अगर उन्होंने ये सोचकर लिखा है तो उन्हें कुछ ना कुछ मार्क्स तो दिए ही जाएंगे। लेकिन बहुत सारे छात्र जो ऐसे होते हैं जिन्होंने कुछ लिखा ही नहीं होता है, खाली कॉपी रख देते हैं, तो वैसे में वो फेल हो जाते हैं या 1-2 लाइन लिखकर जो है हर क्वेश्चन में वो छोड़ देते हैं, तो वो पासिंग मार्क्स प्राप्त नहीं कर पाते। टीचर्स होते हैं उनकी कॉपी को देखते हैं कि अगर ये लिखा सही है, इतने फुल मार्क्स में आ रहे हैं, तो उस कॉपी को 2-3 टीचर एक बार देख लेते हैं क्या ये सच में टॉपर बनने लायक है या नहीं है। और सारे सब्जेक्ट में अगर टॉपर बन रहा है तो वो कंप्यूटराइज कृत होकर बिहार बोर्ड के पास भेजा जाता है और उसी के अनुसार जो है बिहार बोर्ड टॉपर वेरिफिकेशन के लिए उस छात्र को कॉल करता है और उसका टॉपर वेरिफिकेशन किया जाता है। वो जिला टॉपर भी हो सकता है और वो स्टेट बोर्ड टॉपर भी हो सकता है।
रिजल्ट बहुत जल्द यहाँ पे जारी होने जा रहा है, क्योंकि बिहार नोटिसेज.इन पे जो भी टॉपर लिस्ट में छात्र शामिल हो रहे हैं उन सभी को यहाँ पे अपडेट जो है वो कराया जा रहा है। और जैसे ही पूरा अपडेट हो जाता है उसके बाद टॉपर वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। यहाँ पे देखिएगा सारा रिजल्ट वगैरह का ऑप्शन यहाँ पे इनेबल कर दिया गया है, ताकि परीक्षार्थी को किस तरह से दिक्कत ना हो और परीक्षार्थी जो है वो सारा कुछ यहाँ पे आप चेक करते रहेंगे। ठीक है, उसके तुरंत बाद कभी भी रिजल्ट जारी हो सकता है, क्योंकि पहले जो आपका रिजल्ट के बारे में बोला जा रहा था कि जो 15 मार्च तक आपका इंटर का और लास्ट में आपका मैट्रिक का रिजल्ट आएगा, वही क्योंकि आंसर की जल्दी यहाँ पे चेक कर लिया गया है, तब हो सकता है कि 10 से 15 मार्च के बीच में भी आपका रिजल्ट आ जाए। तो आप लोग लगातार बिहार नोटिसेज.इन पे आके सारी यहाँ पे अपडेट देखते रहिएगा, आंसर की वगैरह मिला लीजिए। और यहाँ पे टॉपर लिस्ट के लिए भी लिंक दिया गया है, तो आप लोग फटाफट से ये काम कर लीजिए जो बच्चे अभी तक नहीं किए हैं। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे नए वीडियो में नए अपडेट के साथ। जो भी अपडेट आएगी इस चैनल पे आपको सबसे पहले मिलती रहे, तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए और उन्हें ये बताइए कि आपका आंसर की वगैरह सब कुछ आ गया है। फटाफट से वो बिहार नोटिसेज पे आके यहाँ पे चेक करें और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। कमेंट करके जरूर बताइए कितना नंबर आपका आ रहा है और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि जैसे आपका रिजल्ट आएगा इस चैनल पे आपका लाइव रिजल्ट भी चेक किया जाएगा सभी बिहार के बच्चों के लिए।